तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th हिंदी के लिए 5 नंबर पक्के करने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज होने वाले हैं आपके 5 नंबर पक्के। आज हम लेके आ चुके हैं लेखक के महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक होता है लेखक का जीवन परिचय और दूसरा कवि का जीवन परिचय। आज हम लेके आए हैं लेखक के जीवन परिचय। जो कवि के जीवन परिचय है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। लेखक के टोटल 3 जीवन परिचय हम आपको बताएंगे। इनमें से एक ना एक जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आ जाएगा। और यकीन ना हो तो आप आज से पिछली किसी भी साल का कोई भी सेट उठा के देख सकते हैं, उसमें इन तीनों जीवन परिचय में से कोई ना कोई जीवन परिचय आपको 100% मिल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये रहे वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, जिसमें जो पहला है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 जीवन परिचय पीछे हर साल पूछे जाते हैं। कोई ना कोई जीवन परिचय हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है और आगे भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग जीवन परिचय करेंगे तो उसे 2 स्टेप में पूरा करेंगे, जिसमें जो पहला स्टेप है वो है महत्वपूर्ण बिंदु और दूसरा जीवन परिचय। अगर आपको महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं तो आप जीवन परिचय आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो जीवन परिचय है वो महत्वपूर्ण बिंदु से ही बनता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ग्राम अगोना, जिला बस्ती और उत्तर प्रदेश में है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था और इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। अब चलिए बढ़ते हैं जीवन परिचय की तरफ। जीवन परिचय में इसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। तो जीवन परिचय हम क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थी। धार्मिक यानी धर्म को मानने वाले और विदुषी यानी कि साधारण महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास राज तहसील में हुई थी। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद में ली, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। यानी 10वीं परीक्षा थी वो इन्होंने मिशन स्कूल से पास की और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए ये इलाहाबाद में पढ़ते थे, लेकिन जब तक इनकी परीक्षा यानी एग्जाम आए तब तक इनका विद्यालय ही छूट गया। तो विद्यालय छूट गया, बाद में ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी जहां इन्होंने 10वीं परीक्षा पास की वहीं ये चित्रकला के अध्यापक यानी टीचर हो गए। अध्यापक कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। अंत में सन 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की तरफ, क्योंकि क्लास 10th में एक रचना इनकी पूछी जाती है। जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको एक रचना जरूर लिखनी होगी। तो रचना हेडिंग डाल दी और इनकी एक रचना 11 वर्ष का समय है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले जीवन परिचय की तरफ, जो कि है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु में वही लिख देना है कि इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान काशी था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। अब बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में काशी में एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनके बाबा का नाम शिवरत्न था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी माता साहित्य प्रेमी थी। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रतन ने किया, पर कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और ये स्कूल नहीं जा सके और इनकी शिक्षा रुक गई। अतः इन्होंने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला व संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अत्यधिक श्रम के कारण इन्हें क्षय रोग ने घेर लिया, जिसके कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। इनकी भी चलिए एक रचना देख लेते हैं। तो इनकी एक रचना है तितली। और जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में इनकी एक ना एक रचना आपको 100% एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगी। पूछ लिया जाएगा कि यह बताइए यह किसकी रचना है या जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। बढ़ते हैं अगले जीवन परिचय की तरफ, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनके भी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु, जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान तो ग्राम जीरादेई जो कि बिहार राज्य में है। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय और माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी को
बिहार राज्य के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। तो इनके पिता महादेव सहाय गांव के संपन्न परिवारों में गिने जाते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। बाद में ये पटना और कलकत्ता में वकील रहे। आगे सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण में आंदोलन में भाग ले लिया। यानी इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मुजफ्फरपुर के कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया। बाद में ये पटना और कलकत्ता में वकील हो गए और उसके बाद गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए चंपारण के आंदोलन में भाग ले लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1952 से 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, यानी पूरे 10 साल ये भारत के राष्ट्रपति रहे तथा सन 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बढ़ते हैं इनकी एक रचना की तरफ। तो रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना जो कि है साहित्य। और जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय थे वो समाप्त होते हैं। आपको याद रखना है कि इन तीनों जीवन परिचय में से कोई भी जीवन परिचय आपको मिस नहीं करना है। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।